अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए 3.64% DA मंजूर किया है। इजाफी DA 1 जुलाई 2022 से दिया जाएगा। इजाफी DA की रकम 1 दिसंबर को नवंबर की तनख्वाह में शामिल करते हुए देने का फैसला किया गया। 1 जुलाई 2022 से जारिया माह तक के DA के बकाया जात की रकम मुलाजिमीन के GPF खाते में जमा की जाएगी, जबकि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी CPS के मुलाजिमीन के बकाया जात की 10% रकम पर उन खाते में जमा की जाएगी। बाकी 90% रकम 17 एक साथ में अदा की जाएगी। हुकूमत ने बताया कि CPS मुलाजिमीन को फरवरी 2025 से 17 इंस्टॉलमेंट्स में बकाया जात की रकम अदा की जाएगी। इसी तरह वजीफ़ा याबों को DA के बकाया जात की रकम आइंदा साल जनवरी से 17 इंस्टॉलमेंट्स में अदा की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए खुसूसी कमीशन कायम करने की हुकूमत को हिदायत दी। मजालिस मकामी इदारेजात के इंतखाबात में BC तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में हालिया दिनों हुकूमत ने एक जियो जारी किया है और हुकूमत ने BC तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेने की जिम्मेदारी स्टेट BC कमीशन को सौंपी है, जिसके खिलाफ BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर R कृष्णैया ने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अदालत से कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए जायज़ा लेने की जिम्मेदारी BC कमीशन को सौंपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मगायर है और हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो के मुताबिक 1-2 माह में BC कमीशन तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक़ में महाराष्ट्र में भी इसी तरह BC कमीशन की जानिब से लिए गए जायज़े को वहाँ की हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। अगर यहाँ भी वही सूरत हाल पैदा होती है तो ऐसी सूरत में वक्त ज़ाया होगा। इसीलिए BC तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेने के लिए स्पेशल कमीशन कायम करने की हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए इदारे जात मकामी के इंतखाबात में BC तहफ़्फ़ुज़ात में अमलावरी के लिए स्पेशल कमीशन कायम करने की हुकूमत को हिदायत दी। सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 शुंबे को ग्रुप 3 खिदमात के तकर्रुरात के तहत दरखास्तें दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को 10 नवंबर से कमीशन की वेबसाइट tspsc.gov.in से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लेने का मशवरा दिया है। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के ज़रिए ग्रुप 3 खिदमात के इम्तहानात का शेड्यूल जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि ये इम्तहानात 17 और 18 नवंबर को मुनक़िद किया जाएगा। 17 नवंबर को 2 सेशंस 10 बजे दिन ता 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे दिन ता 5:30 बजे शाम पेपर 1 और पेपर 2 का इम्तिहान मुनक़िद होगा, जबकि 18 नवंबर को 10 बजे दिन ता 12:30 बजे दिन पेपर 3 मुनक़िद किया जाएगा। सेक्रेटरी कमीशन ने बताया कि उम्मीदवारों को सुबह के सेशन के लिए 8:30 बजे से इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त रहेगी, जबकि दोपहर के सेशन के लिए 1:30 बजे दिन से इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि तेलंगाना से मुंतखब आज़मीन हज जिनका ऑनलाइन ड्रॉ के ज़रिए इंतखाब अमल में आया है, उनके लिए पहली किस्त की रकम अदा करने की जुमेरात यानी 31 अक्टूबर आखिरी तारीख है। उन्होंने आज़मीन हज को बताया कि वो ऑनलाइन के ज़रिए भी अपनी पहली किस्त अदा कर सकते हैं। मुंतखब आज़मीन हज को चाहिए कि वो अदायगी के बाद डाउनलोड करदा हज दरख्वास्त और डिक्लेरेशन की कॉपी, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तजवीज़ करदा प्रोफार्मा मेडिकल सर्टिफिकेट्स जिन पर सरकारी मेडिकल ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर की दस्तखत लाजमी है, आज़मीन हज की दस्तखत शुदा इंटरनेशनल पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी, हज दरख्वास्त फॉर्म की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेमेंट स्लिप, एक अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका पस मंज़र सफ़ेद हो, दफ्तर तेलंगाना हज कमेटी में जमा करवा दें। हज की पहली किस्त की रकम 1,30,300 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए अदा करने का मशवरा दिया गया है। मुख्तलिफ अजला में हालिया दिनों के दौरान फ़िरका परस्तों की सरगर्मियों में तेज़ी के साथ इजाफा हो गया है। कागज़ नगर में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जहाँ शरपसंद अनासिर ने 84 साला ज़ईफ़ शख्स मोहम्मद दस्तगीर खान को बेतहाशा ज़दोकोब किया, जो मामूल के मुताबिक 4 शुंबे को अली सुबह 5 बजे साइकिल पर डबल रोटी फ़रोख्त करने के लिए जा रहे थे। बताया गया कि शरपसंदों ने उन्हें पेद्दा वागू किशोर बाबू के ऑफिस के करीब रोक दिया और उन्हें
शदीद ज़दोकोब करते हुए गाली गलौज की और उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो दोबारा इस इलाके में आएंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इत्तला के साथ ही मकामी कायदीन ने पुलिस को इस मामले से वाकिफ़ करवाया। ज़िला एसपी श्रीनिवास राव से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए बुजुर्ग शख्स पर शरपसंदों के हमले के वाक़े की सख्त मजम्मत की गई और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। ज़िला एसपी ने तहख़ुन दिया कि कातियों की निशानदही की जा रही है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अनकरीब शुरू होने वाले ज़ात पात की मरदमशुमारी मुल्क भर के लिए रोल मॉडल साबित होगी और मरकज़ की जानिब से मुस्तकबिल में अंजाम दी जाने वाली मरदमशुमारी के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश करते हुए मोदी हुकूमत को डॉक्यूमेंट भी रवाना किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आज कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में ज़ात पात की मरदमशुमारी से मुतालिक पीसीसी की जानिब से मुनक़िदा एक अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इंतखाबात से कबल रियासत की आवाम से ज़ात पात की मरदमशुमारी का वादा किया था ताकि समाज के हर तबके के साथ मुनासिब इंसाफ किया जा सके। राहुल गांधी के वादे के मुताबिक तेलंगाना में 6 नवंबर से घर घर सर्वे करते हुए ज़ात पात की मरदमशुमारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक मरदमशुमारी को मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गांधी खानदान जब कभी आवाम से वादा करता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। उसी के हिस्से के तौर पर कांग्रेस हुकूमत ने गांधी खानदान के इस अहम वादे को पूरा करने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। देश में आजादी के बाद राहुल जी का नेतृत्व में जो हमने इलेक्शन से पहले वादा किया था, क्या सर्वे का कार्रवाई तेलंगाना प्रदेश सरकार से लागू हो रहा है। 6 तारीख नवंबर से 30 तारीख नवंबर के अंदर ये होगा। ये आदेश राहुल जी से है और हमारा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का जी और बाकी सारे मंत्री, एमएलए, एमएलसी, एमपी सब मिलके तेलंगाना प्रदेश में डिटेल्ड कैश सर्वे कर रहे हैं। जो राहुल जी का बात है, जितने आबादी उतना हिस्सेदारी सरकार से मिलना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। ये आने वाला दिन का एक बहुत बड़ा इतिहास का मार्गदर्शन होगा। राहुल जी का नेतृत्व में तेलंगाना सरकार जब बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट मिनिस्टर की हैसियत में हमने असेंबली में रिजोल्यूशन किया, उससे पहले हमने कैबिनेट में कार्रवाई रिजोल्यूशन किया और उसके लिए जीवो 18 निकाल के आज हम छाती उठा के दिखा सकते हैं कि राहुल गांधी का नाम से देश में आने वाला दिन में पूरा देश का वासी, पिछड़ी जाति का, एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी का हिम्मत बढ़ेगा। ये आने वाला दिन में राहुल जी का नेतृत्व में केंद्र सरकार आने के बाद ये एससी, एसटी, बीसी कैश सर्वे होगा। जितना आबादी उतना हिस्सेदारी उनको मिलने के लिए और जितना इतना देश संपत्ति है उनका हिस्सेदारी के मुताबिक उसको पहुंचाने की जो सोच राहुल जी का है, ये उसका तेलंगाना सरकार से कार्रवाई शुरू होगा। बाकी प्रदेशों में भी ऐसी कार्रवाई होगा। ये जनता को ये बहुत बड़ी खुशी बात है। दिवाली के समय में हम सब दिवाली मुबारकबाद कहते हुए राहुल जी का नेतृत्व में एक विप्लवात्मक, एक हिस्टोरिकल डिसीजन का कार्रवाई लागू हो रहा, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आसिफाबाद जिले के जिंडागुड़ा गांव के कबायली लड़की के MBBS की तालीम के लिए माली मदद फराहम की है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आला ने साई श्रद्धा के खानदान को माली मदद फराहम की है, जो MBBS में सीट हासिल करने के बावजूद कॉलेज की फ़ीस अदा करने में मुश्किलात का सामना कर रही थी। उसके खानदान ने साई श्रद्धा के डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना RTC ज़िला वरंगल में जल्द ही 82 नई इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाएगा। TGRTC हुकाम के मुताबिक 82 नई इलेक्ट्रिक बसें हैदराबाद, निज़ामाबाद, एटूरा, नागरम, मंगापेट, खम्मम और भोपालपल्ली रूट्स पर मुतारिफ करवाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों में सुपर लग्जरी बसेस, डीलक्स, सेमी डीलक्स और एक्सप्रेस बसें शामिल हैं। दिल्ली की JBM कंपनी ने इन बसों को मजमूई लागत के माहदे की बुनियाद पर चलाने का इत्तेफाक किया। वरंगल 2 डिपो पर ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, जो ग्रेटर वरंगल में बसों की देखभाल का जिम्मेदार है। हुकाम ने बताया कि सुपर लग्जरी बसों में 41 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। डीलक्स में 2+2 सीटिंग पैटर्न में 45 सीटें होंगी और एक्सप्रेस बसों में 3+2 सीटिंग पैटर्न में 55 सीटें होंगी। मुसाफिरों के लिए बेहतर आराम की सहूलियात होंगी। 1 माह के बैकअप के साथ
2 अंदरूनी सिक्योरिटी कैमरे भी होंगे। इन बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, हर सीट के लिए पिंक बजर और मोबाइल यूपीएस चार्जिंग की सहूलत, 12 हाई वोल्टेज बैटरियां और 2 कम वोल्टेज बैटरियां होंगी। बीआरएस के लीडर केटी रामाराव के ब्रदर निस्बती पी राज चाशुंबे को जानवाड़ा फार्म हाउस पार्टी केस के सिलसिले में पुलिस के रूबरू हाजिर हुए। अपने वकील के साथ वो मुकिला पुलिस के रूबरू पेश हुए, जिन्हें कबलजी नोटिस जारी की गई थी। नासिंग डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रमना गौड़ की क़यादत में पुलिस ओहदेदारों की एक टीम ने उनसे पूछताछ की। एम विजय के बयान की रोशनी में पी राज से पूछताछ की गई, जो केटीआर के ब्रदर निस्बती के फार्म हाउस में धावे के बाद टेस्ट में मंशियात के इस्तेमाल में मुजविद पाए गए थे। पुलिस ने 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी शब हैदराबाद के करीब जानवाड़ा में वाक़े राज के फार्म हाउस पर धावे किए थे, जहां एक पार्टी जारी थी। पुलिस ने बताया कि उस पार्टी में 21 मर्द और 14 खवातीन मौजूद थी। एम विजय ने भी इस पार्टी में शिरकत की थी, जिसमें उनके कोकीन के इस्तेमाल का सबूत मिला है। राज और विजय के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने बताया कि पार्टी में शराब का गैर मजाज इस्तेमाल किया गया था। राज के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत भी एक केस दर्ज किया गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उन तफसीरों पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तेलंगाना की तारीख से साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम हदफ कर देंगे, जो रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बीआरएस लीडर ये मालूम करने के ख्वाह थे कि आया रेवंत रेड्डी में आवाम के जहनों से केसीआर का नाम निकाल देने की सलाहियत मौजूद है, जो रियासत की तारीख का एक हिस्सा है। केटीआर ने कहा कि चंद्रशेखर राव की कुर्बानियों की वजह से ही अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील मुमकिन हो पाई है, जिन्होंने इस मकसद के हुसूल के लिए कई सियासी ओहदे ठुकरा दिए थे। केसीआर के मरण व्रत की वजह से ही उस वक्त की मरकजी हुकूमत को अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करना पड़ा। केटीआर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोई भी केसीआर का नाम अवाम के जहनों से नहीं निकाल सकता। बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक वजीर हरीश राव ने दावा किया कि अगर फिल वक्त रियासत में असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो ऐसी सूरत में बीआरएस पार्टी को 100 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर का ओहदा केसीआर की जानिब से दी गई भीख में हासिल हुआ, क्योंकि केसीआर ना होते तो आज तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं आती और रेवंत रेड्डी इस ओहदे पर नहीं पहुँचते। उन्होंने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन पर नज़र रखने के बजाय खुद अपनी पार्टी के सीनियर कायदीन पर नज़र रखें, क्योंकि वो किसी भी वक्त उनकी कुर्सी को खींच सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को भी इस बात का खौफ है कि पार्टी के सीनियर कायदीन किसी भी वक्त उनकी कुर्सी खींच सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद रियासत में बीआरएस ही इक़्तिदार में आने वाली है और केसीआर ही दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत उन्हें भी ड्रग्स केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के साथ भी इसी तरह की साजिश रची गई, लेकिन हुकूमत इसमें नाकाम साबित हुई। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो अपने अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट के साथ ड्रग टेस्ट के लिए तैयार रहें। इसके लिए बीआरएस के अरकान असेंबली भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीआरएस सरबराह केसीआर के नामो निशान को ख़त्म करने के दावे कर रहे हैं, जबकि उनकी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलास केसीआर का नाम लिए बगैर ख़त्म नहीं होती। రేవంత్ రెడ్డి అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది తెలుసా? పేదోని ఇల్లు కూడా కొట్టినాం, ఈయన మీద కేసు పెట్టినాం, ఆయన మీద కక్ష సాధింపు చేసినాం, కౌశిక్ రెడ్డి గారి ఇంటికి కేటీఆర్ గారి ఇంటికి పోయి డ్రగ్స్ పెట్టి ఇరికియాలి, 24 గంటలు పోలీసు వాళ్ళని పెట్టాలి. ఇవానే మీకు కావాల్సింది. ఈ భారతదేశంలోనే అందరికంటే పెద్ద తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే అది రేవంత్ రెడ్డి గారని చెప్పక తప్పదు. ఈజ్ బీయింగ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి ఆఫ్ ది స్టేట్. అసలు ఈ మొత్తం భారతదేశంలోనే ఈయన లాంటి తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు లేరని చెప్పి తెలియ. కేసీఆర్ గారి పేరు మొత్తం చరిత్రలో లేకుండా చేస్తాను. అది రేవంత్ రెడ్డి నిన్ను చూస్తే నవ్వాలనా ఏడవాలనా అర్థం కాని పరిస్థితి. అసలు రేవంత్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారు బయటికి రాకున్నా మీ ఏ ఒక్క మీటింగ్ అయినా కేసీఆర్ గారి పేరు తలుచుకోకుండా మీ మీటింగ్ అయిందా? దట్ ఈస్ కేసీఆర్.
ఇవాళ అసలు నువ్వు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది నీలాంటి తలమాసిన పెయింటర్ ఎవరైనా గోడ మీద పేరు రాస్తే రాసే పేరు కాదు కేసీఆర్ది. అది తెలంగాణ ప్రజల గుండెలకి అతకపోయిన పేరు కేసీఆర్ది. నువ్వు తూడిస్తే పోయేది కాదు, నువ్వు రాస్తే ఉండేది కాదు. అది గుండెకి అతకపోయిన పేరు కేసీఆర్. దట్ ఈస్ కేసీఆర్. కేసీఆర్ గారు బయటికి రాకుండా కూడా ఇలా ప్రతి పేపర్లో ప్రతి ఛానల్లో కేసీఆర్ గారి పేరు వచ్చింది చూసినావా? దట్ ఈస్ కేసీఆర్. నీకు కేసీఆర్కు ఉన్న డిఫరెన్స్ అది మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇంట్లో కూర్చొని